बैग वैग लेके मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, क्योंकि कुछ सामान अभी बाकी रह गया था। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि शॉपिंग अभी मेरी 3 दिन चलने वाली है जब तक गणपति जी की स्थापना नहीं होगी। तो अभी भी कुछ सामान मेरा बाकी रह गया है, तो मैं लेने के लिए जा रही हूँ मार्केट। तो चलो बने रहना मेरे साथ। मैं बताती हूँ आपको मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ, भगवान जी की पूजा वगैरह का सामान मैं कहाँ से लेती हूँ और मैंने क्या क्या लिया है। तो चलो चलते हैं साथ में मार्केट और करते हैं शॉपिंग मिलके। तो मार्केट में ना दुकानों पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी गणपति जी की, बहुत अच्छी अच्छी। मेरे गणपति जी बहुत अच्छे हैं, आप देखना गणेश चतुर्थी के ब्लॉग में। और मैं यहाँ पर आ गई थी, बांसुरी नाम की एक शॉप है, वहाँ पे पूजन का सामान वगैरह सब अच्छा मिलता है, मूर्ति वगैरह सब मिलती है। यहाँ देखो मोबाइल के कवर कितने प्यारे प्यारे हैं गोटा पट्टी के वर्क में, तो मैंने सोचा मैं भी एक ले लूँगी। और यहाँ पे मूर्तियाँ थी, लटकन थी, तोरण थी, मालाएं, वस्त्र, कान्हा जी के श्रृंगार का सामान, दीपक वगैरह, पूजा का जो भी सामान मिलता है ना वो मोस्टली यहाँ मिल जाता है। ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है इनके पास। और ये मैंने दीपक था लास्ट ईयर मेरा, जो गणपति जी के टाइम पे मैंने दीपक लिया था, आरती दीपक, पता नहीं कैसे गलती से ना वो मेरे से वो टूट गया। तो मैंने इन भैया से बोला भैया इसका क्या करेंगे, अब ये सही हो जाएगा? तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करना, वो दीपक रिटर्न कर देना, वेट के अकॉर्डिंग हम प्राइस कट करके उसको आपको नया दे देंगे और आप उसकी पेमेंट कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो इन्हें भैया ने वेट किया और वेट करने के बाद ना मैं बहुत पछता रही थी कि नहीं देती तो अच्छा रहता, मैं उसकी वेल्डिंग वगैरह करा के कुछ भी चिपका चिपकू के रख लेती अपने पास तो अच्छा रहता। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, पूजा की बात है, तो फिर मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया। और फिर मैंने चौकियाँ देखने लगी। क्या है ना, मेरी चौकी बिल्कुल ऐसी है जैसे ये पिकॉक बना है ना, इसमें ऐसी चौकी है मेरी पूजा की, जो मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे ली थी। लेकिन वो ना मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है उसको स्टोर में, मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा चलो दूसरी ले लेती हूँ। तो मैं वही देख रही थी कि सिल्वर लूँ कि गोल्डन लूँ। फिर मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो पहले अच्छे से और एक बार और ढूंढ लूँगी, नहीं मिलेगी तो फिर मैं ले लूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी दूसरी दुकान पे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुकान है, अलग अलग पार्टीशन में बटी हुई है, अलग से दूसरे पार्टीशन में जैसे कि मूर्तियाँ वगैरह है। एक में देखो इस वाले पार्टीशन में बस कान्हा जी के क्या मतलब भगवान जी के आसन वगैरह हुए, मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं। क्यों गुड़िया, जैसे और ये मैं है स्क्वायर में तो ऐसे में है ये इस वाले शेप में। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। बहुत ज़्यादा ओवर है। इनका क्या क्या प्राइस है? तो आसन मैंने ले लिया था अपनी पसंद से। और फिर मैं यहाँ आ गई थी मौली का धागा लेने। जो मेरे हाथ में धागा देख रहे हो ना, ये ऐसा धागा ना गांव में देखा था मैंने, गांव में मिलता था, मतलब बचपन से देखती आई हूँ। तो मुझे फर्स्ट टाइम एमपी में धागा मिलना दिखा मतलब, और मैंने तुरंत इसको ले लिया। और भी मुझे लेना था वैसे जैसे मैं देख रही थी, लेकिन वो ना रेशम थ्रेड के थे, तो रेशम जैसे चिकने चिकने थ्रेड के थे, तो मैंने वो नहीं लिए। मुझे कॉटन के ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ना जल्दी से निकलते नहीं हैं, और ये रेशम वाले ना निकल जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिए। और ये काफ़ी बड़ी शॉप थी, इस पर हर एक चीज़ मिलती थी, अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड थी ये वाली शॉप, अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग चीज़ें थी। तो मतलब बहुत अच्छी शॉप थी, यहाँ सब कुछ मिल जाता, तो मैंने यहाँ से ये सब चीज़ें ले ली थी। अब मैं दूसरी दुकान पे, दूसरी नहीं मैं तीसरी दुकान पे आ चुकी हूँ, तीसरी शॉप पे, इसका नाम है श्रृंगार। और ये भी बहुत अच्छी है। मैं हमेशा कान्हा जी के वस्त्र, माला, श्रृंगार का सामान जो भी होता है मैं यहीं से लेती हूँ। तो मैं यहाँ माला के लिए आई थी और एक धूप दिया मुझे मिला नहीं था वहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे अच्छे से ईजिली मुझे धूप दिया मिल गया था, क्योंकि जो लास्ट ईयर वाला मेरा धूप दिया था वो वाला धूप दिया ना मैं ना मेरे गले में बोलते बोलते देखो खराश जम गई। तो ना मैं माला देख रही थी, बहुत प्यारी प्यारी माला थी, लेकिन बड़े साइज़ में थी। और मेरी मूर्ति इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि मैं घर में इस गणपति जी की स्थापना करती हूँ, तो मैं छोटी ही मूर्ति लेकर आती हूँ। तो मैं बात करी थी धूप दिए की, जो मैं लास्ट ईयर वाला धूप दिया था ना, मुझे लगता है वो मैं ना गाँव लेके चले गई जब मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ था ना नए घर का, तब। तो मैं जस्ट अभी मार्केट से आई हूँ और आते ही ना पता है मुझे भूख लगने लगी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता थोड़ा लेट किया था, उसके कारण मैं लंच नहीं कर पाई दोपहर में। और अब भी टाइम हो चुका है 5:30 और मुझे सच में बहुत भूख लगने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा है ना, जल्दी खा लूँगी तो अच्छा ही है। वैसे भी रात में लेट में खाना कम खाना पसंद करती हूँ।
तो इसलिए टाइम भी ठीक ही है। तो अब खा लूँगी तो रात में भूख नहीं लगेगी जल्दी से, मैं सो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने आज दाल ढोकली बनाई थी। दाल ढोकली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हीं की फरमाइश पे मैंने आज दाल ढोकली बनाई थी, जो कि मैंने नहीं खाई थी दोपहर में, क्योंकि मैंने लंच में चावल का चीला बनाया था बच्चों के टिफ़िन के लिए, और हस्बैंड के लिए भी नाश्ते में वही हो गया था। बट मैंने चावल का चीला नहीं खाया था, मैंने ओट्स का चीला खाया था, जो काफ़ी मेरे लिए काफ़ी हैवी हो गया था और लेट हो गया था। मेन तो क्या था ना, नाश्ता मैंने लेट किया था, इसके कारण ना ऐसा लग रहा था ना कि पेट ही नहीं, मेरा पूरा गला यहाँ तक भर गया, जबकि मैंने ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं की थी। पर पता नहीं क्यों मेरी जब से नेक की सर्जरी हुई है ना, उसके बाद मैं थोड़ा भी खाती हूँ ना तो मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा खा लिया है, ऐसा लगता है, जबकि मैं खाती नहीं हूँ। और भूख ना बहुत ही कम लगती है, लेकिन जैसे एक टाइम निकल जाता है ना कि हाँ भाई खाने का टाइम निकल गया, तब तो यार भूख लगेगी यार, इंसान ही हूँ यार मैं भी, तो मुझे भूख लगने लगी थी। और बाकी मैं मार्केट से शॉपिंग करके आ गई। अभी तो फ्रूट्स है, मिठाइयाँ हैं, ये सब बच चुकी हैं, ये लानी है मुझे, लेकिन अब भी नहीं लेकर आऊँगी मैं, ये मैं कल लेकर आऊँगी, क्योंकि फ्रेश फ्रूट और फ्रूट तो जहाँ तक है मैं आज शाम को भी ला सकती हूँ, लेकिन मीठा मैं कल ही लेकर आऊँगी। और क्या कहते हैं उसको, तो अभी कल भी मार्केट जाना है। अभी तो शाम को वापस मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से, तब मैं वापस जाऊंगी मार्केट। अभी मैं जाके आई हूँ, अभी लेकर आई हूँ कुछ सामान। मैं क्या लेकर आई हूँ मैं सब बता दूंगी वीडियो में। और अभी शाम को जाऊंगी तो और कुछ लेकर आना, छोटा मोटा सामान रह ही जाता है। कल फ्रेश फूलों की माला आएगी, पान के पत्ते आएंगे, बहुत कुछ है यार, श्रीफल आएगा, मतलब नारियल जो कलश पे रखेंगे। तो कल भी काफ़ी काम है, कल ही है मेन तो चलो बातें कम करते हैं और मैं खा लेती हूँ खाना। ये ना तो मेरा डिनर है ना मेरा लंच है, चलो लेकिन खा लेती हूँ दोनों एक साथ, लंच और डिनर मैं एक साथ कर लेती हूँ। दाल ढोकली ना नींबू के अचार के साथ और आम के यानी कैरी के अचार के साथ ना बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मुझे, मैं खुद का अपना बताऊँ तो मुझे आम के अचार के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने आम का अचार लेके रखा है और ये मैंने खुद ने बनाया है। और मेरे हाथ का आम का अचार ना सबको बेहद पसंद है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ना, बाप रे, कम से भी कम मैं 20-25 किलो अचार बनाती हूँ। सोचो 20-25 किलो हर सीजन में। ये तो सिर्फ मैं उनके लिए बनाती हूँ, जैसे जो मेरी फैमिली के लिए है, जैसे मेरे देवर देवरानी, मेरे भाई भाभी, मम्मी वगैरह, जिनके लिए। और जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह कोई मेरी पहचान की है वो मेरे से बनवाती हैं, वो अलग है, जो उनको पसंद, सबको पसंद है मेरे हाथ का अचार, तो मैं डाल देती हूँ अचार। उसके बाद भी मैंने बहुत सारा अचार डाला था, सबको मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है। और पता है मैंने अचार बनाना कहाँ सीखा? मैंने अचार बनाना सीखा था जहाँ मैं पहले रहती थी। एक जगह है करेली, जहाँ मैं पहले रहती थी, एमपी में एक जगह है करेली, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ मैं पहले रहती थी। वहाँ पे वैसे तो थोड़ा बहुत तो मुझे पहले से, जहाँ मैं उससे भी पहले जिस जगह रहती थी वहाँ मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई किया था, पर वो इतना अच्छा नहीं बना, क्योंकि जिस लड़की को रोटी बनाना नहीं आती थी यार, अचार कहाँ से ही बनाएगी। तो अच्छा वो दम नहीं था, मतलब वो बात नहीं थी उसमें। फिर उसके बाद जब करेली रहती थी ना, तो एक अम्मा थी और उनकी जो बहू थी, भाभी, तो मतलब उनके घर का जब मैंने अचार खाया तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। फिर मैंने उनसे 1-2 बार अचार अपने लिए बनवाया था। फिर उसके बाद मैं खुद ही ये बनाने लगी, क्योंकि मेरा तो ट्रांसफ़र होता रहता है हम लोगों का, तो कहाँ तक अम्मा वगैरह से बनवाती। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही ट्राई करती हूँ। फिर जब मैंने ट्राई किया, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिल के ट्राई किया था वो अचार,
वो इतना मस्त बना था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर उसके बाद से मैं हर साल अचार डालने लगी और हर साल ना बहुत मस्त अचार बनता था। और मतलब फिर मैंने रहता है ना, जब भी कुछ बनाओ तो सबको, मेरी आदत है जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो मैं सबको जरूर खिलाती हूँ। तो जैसे मैंने बनाया तो मैंने अपनी सास के लिए, मेरी मम्मी के लिए, तो सबको दिया तो सबको बहुत पसंद आया। फिर तो डिमांड पे बनने लगा, हमारे लिए भी बनाना, हमारे लिए भी बनाना। तो जैसे मेरी मम्मी ने औरों को भी खिलाया कि मेरी रेखा ने अचार डाला है। मतलब माँ को तो खुशी होती है ना, बेटी थोड़ा सा भी कुछ करेगी तो। कोई बड़ी बात नहीं अचार डालना, माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी रोटी भी सेकती है ना, मेरी बड़ी वाली बेटी को सब आता है खाने में, वो सब चीज बनाती है। रोटियां तो इतनी मस्त बनाती हैं, तो वो रोटी बनाएगी ना तो उसकी रोटियों को देख के मुझे बड़े अच्छा लगता है कि अरे यार मेरी बेटी बड़ी हो गई और खाना बनाने लगी है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरी मम्मी को भी अच्छा लगता था, मतलब तो वो बताती थी मेरी रेखा ने अचार बनाया, तो वो खिलाती थी तो औरों को भी अच्छा लगता था। तो ऐसे करके मेरा अचार फेमस हो गया। तो कहाँ की बात में कहाँ ले गई। दाल ढोकली ना अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है, वापस आ जाती हूँ मैं उसी लाइन पे। मैं खा लेती हूँ जल्दी जल्दी। अरे यार बहुत हो गया चम्मच से खाना, स्पून से। मैं तो अपने देसी स्टाइल में खा लेती हूँ हाथ से, क्योंकि ये अचार ना अभी ढंग से गला नहीं है और ये चम्मच से ना अचार अच्छे से मेरे से खाया नहीं जा रहा। बढ़िया हाथ से खाती हूँ। गांव में ना, जैसे गांव में राबड़ी खाते हैं ना हाथ से, हाथ की बात ही अलग है यार। वो देसी स्टाइल मार रही थी। आपको ना साउंड सुनाई दे रहा होगा, मेरे बेटे ने ना टीवी ऑन करके रखी है पूरा दिन। पता नहीं क्या फ्रैंकलिन देखता है, फ्रैंकलिन, वाहियात सा फ्रैंकलिन। मेरी कुर्ती कैसी लग रही है? इसका लिंक तो मैं नहीं डाल सकती इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, यहीं से कटनी से ही ऑफलाइन ली थी मैंने चिकनकारी कुर्ती, और ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है ये। इसमें ना और भी कलर थे लेकिन मुझे ब्लैक चाहिए था, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है और ये मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मेरे हस्बैंड आने के बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वापस मार्केट चलते हैं फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि कल बोल रहे थे मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन मीठा तो मैं कल ही मंगवाऊंगी, किसी से मंगवा लूंगी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये है डूडू, मम्मा का डूडू। आपको देखे तो बस स्माइल आती है मेरे मुंह पे। बेटा रसोई की लाइट बंद कर दो। कुछ नहीं, मैं वही बातें रिपीट कर रही हूँ मार्केट जाने की, बस ये कुर्ती दिखाने का एक कैजुअल तरीका था। अच्छा। आ जाओ आ जाओ, आ रहा है ना, यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से कटनी कटनी। आज तो दोनों बाप बेटे ने ना सेम सेम कलर कॉम्बिनेशन पहना है, देखो, है ना डूडू? व्हाइट शर्ट में आप कैसे लगते हो डूडू? हीरो। सुपर पर हरकतें बिल्कुल हीरो जैसी नहीं है, फ्रैंकलिन जैसी है। ये फिर नाराज हो गया भाई, इसकी नाराजगी दूर करो।
तुम लोग बहुत नाराज होते, लड़की हो क्या? लड़कियां होती है नाराज, लड़के थोड़ी नाराज होते हैं। लड़के तो ना मनाते हैं लड़कियों को, पता है, नाराज हो जाती हैं तो। कहाँ डांटा मैंने? बताओ कहाँ डांटा था? तो फ्रैंकलिन अच्छा नहीं है तो फिर क्यों देखते हो? चल गई है ना? बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लग रही है। अभी तुम्हें लाइटिंग लगाऊं। बंद करना है। ये ना मैं टेबल जो सजाया है ना, इसके चारों तरफ ना मैं ये गेंदे के जो फूल रहते हैं आर्टिफिशियल, उन्हीं की माला लगा रही हूँ। मतलब लटकन जो रहती है वही, उसी से ना चारों तरफ आउटलाइन बना रही हूँ ताकि ना सुंदर लगे टेबल। तो मैं बस वही कर रही थी और नायरा मेरी वीडियो शूट कर रही थी। नायरा, ये सब बर्तन है पूजा के, अभी मैंने निकाले हैं पूजा के बर्तन। ये सब गंदे होके रखे हैं, अभी मुझे इनको सबको वॉश करना है, साफ़ करना है मुझे। ये तांबे और पीतल के बर्तन ना ऐसे ही हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं। ये देखो, ये पीतल वाली प्लेट्स है जो मैंने लास्ट ईयर ली थी पूजन के लिए। इस साल भी मैं कुछ नया नया लेकर आई, चलो दिखाती हूँ। पता है, मैं जाती हूँ ना मार्केट में, मतलब शॉपिंग वगैरह करने, पूजा की शॉप है जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, मतलब तो वहाँ पे ना मेरी आदत ना, मैं क्या ही बताऊँ, मेरी तो आदत ही ख़राब है। मतलब कहीं पे भी जाऊँ ना, मैं ऐसा करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो ये मेरा लास्ट ईयर का भी था मेरे पास में, तो वो पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसको ना, जब मेरा गांव में जब मेरा घर बना था उसके गृह प्रवेश के लिए जब मैं गई थी, तो मैं पूजा की कुछ चीज़ें लेके गई थी। मुझे लगता है मैं वो उसको वहाँ लेके चली गई हूँ, तो यहाँ के लिए था नहीं, तो ये मैं अभी लेकर आई हूँ। देखो, ये धूप के लिए दीपक है, यानी धूप लगा के और यहाँ पे इसमें लगा दो तो लगा रहता है, नीचे नहीं गिरती उसकी जो राख रहती है वो। और ये देखो, ये मेरे पास ना डेली के लिए जो पूजा वाला ना वो स्टील का था, तो और ऐसे ओकेजनली कोई भी पूजा वगैरह होती है, कोई भी स्पेशल पूजा वगैरह, तो उसके लिए मैं ये पीतल का लेकर आई हूँ। मे भी ये ढंग से दिख रहा हो, क्योंकि इसमें तो मुझे इसका कलर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लाइटिंग की वजह से पीला नहीं दिख रहा है, ये मुझे स्टील का ही दिख रहा है इसमें भी। और ये देखो, ये अब भी लेकर आई जस्ट मैं, यार इतना प्यारा है। जैसे ही मैंने इसको देखा ना, मैंने कहा भाई, ये एक लौता ही पीस था वहाँ पर, जैसे ही मुझे दिखा मैंने तुरंत इसको उठा लिया। और इसके ऊपर ढकने के लिए छोटी सी प्लेट है, ये पीतल का लोटा है, और ये बहुत अच्छा लग रहा था यार, लग रहा था क्या, लग ही रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, छोटू सा है, बहुत अच्छा। मैं इसको यहाँ भगवान जी के लेफ्ट साइड में रखूँगी और इसके ऊपर मिट्टी का दीपक जला के रखूँगी, तो उसके लिए मैं उस पर्पज़ से मैं इसको लेके आई हूँ। और क्या है, और ये देखो, ये मेरा आरती दीपक था, आरती वाला, जो क्या हुआ ना कि ये ना कि सेट करना पड़ता घुमा के, तो वो क्या, जब मैं उसको मतलब पूजा मेरी लास्ट ईयर हो गई थी, बीच में पता नहीं कोई पूजा थी, मुझे ध्यान नहीं है कि दिवाली थी कि क्या पूजा थी, मुझे याद नहीं है कि, या फिर मुझसे धोते टाइम या कब, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ना ये टूट गया था बीच में से, दोनों अलग हो गए थे, तो फिर मुझे ना ये दूसरा लेकर आना पड़ा नया, तो मैं अभी आज ही लेकर आई हूँ। ये भी देखो कितना प्यारा है और बहुत ही वेटेड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, सेम साइज़ है, सेम डिज़ाइन थी, वो भी पता नहीं किस तरीके से वो टूट गया था। तो और एक मेरी पूजा की थाली दिखाती हूँ, जो लास्ट ईयर मैंने, आई थिंक मैंने इसको या तो गणपति जी के टाइम खरीदी थी, नहीं गणपति जी के टाइम नहीं, दिवाली के टाइम खरीदी मैंने इसको। ये देखो कितनी प्यारी पीतल की थाली है, वर्क वाली, इस पे देखो पिकॉक बने हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छी थाली लगती है मुझे ये मेरी पूजा की। तो ये मैं लेकर आई हूँ नया, और ये है मेरा लास्ट ईयर वाला, ये पुराना है, ये लोटा तो बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना नहीं है, सॉरी
ये लोटा भी मैंने लास्ट ईयर लिया था, क्योंकि जो मेरा जो पुराना लोटा था ना वो भी सेम इसी साइज़ का था। लेकिन नवरात्रि में क्या, मैं जल चढ़ाने मंदिर जाती थी, तो मैं जल चढ़ाने के लिए मैं जब गई थी ना मंदिर, तो गलती से ना मैं नवरात्रि के जल चढ़ाने गई थी, तो मेरा लोटा ना मंदिर में मैं छोड़ के आ गई थी। और जब मैं दोबारा लेने के लिए गई थी ना, तो कोई उसको ले जा चुका था। बाप रे, देखो मेरा लोटा भी नहीं छोड़ा। मंदिर में भी चोरियाँ होती हैं। तो मतलब मुझे वो लोटा नहीं मिला, तो मेरा इसलिए फिर मैंने इसको ना, तांबे का लोटा अच्छा रहता है जल चढ़ाने के लिए, तो मैंने इसको फिर दोबारा से खरीदा तांबे का लोटा। और ये है, ये जल का ही पात्र है। भगवान जी को जैसे भोग वगैरह लगाते हैं ना, तो जल वगैरह से मतलब कि छिड़कने के लिए काम आता है ये। तो ये है, और ये प्लेट्स हैं भोग लगाने वाली, छोटी छोटी प्लेट्स हैं, ये भी भोग की है। और ये जो नवग्रह रखते हैं ना, उसके लिए है ये। तो चलो मैं बताती हूँ मेरे मंदिर का फाइनल लुक। और बाकी फाइनल तो देखो, कल गणपति जी आएंगे तब और अच्छे से लुक इनहेंस होके आएगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर जितना भी मैंने डेकोरेट किया मैं उसको अच्छे से बता देती हूँ। अभी तो क्या बहुत फैलान होके रखी, अभी तो जितना मैंने सजा दिया है ना उतना ही दिख रहा है। मैंने वो लाइट जलाना है, लड़ी वाली, उसका प्लग है ना, उसको हिलाना बेटा। अभी तो ना बहुत मंदिर में अभी गणपति जी आएंगे तो रौनक अलग ही हो जाएगी इसकी कॉर्नर की। और बाकी यहाँ पे देखो, ये जो भी सामान था डेकोरेशन का, उनके बॉक्स वगैरह है, पॉलीथिन वगैरह ऐसे गिरे हुए हैं, इनको सब समेटूंगी, पूरा साफ़ करूँगी मंदिर, तो अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छा इसका लुक और अच्छे से आएगा उभर के। अच्छा सजाया ना मैंने, बताना कैसा सजाया मैंने। नए बर्तन में अलग रख देती हूँ, और ये वॉश करने वाले ना ये अलग रख देती। अभी तो ये रख देती क्योंकि अभी तो ये सुबह यूज में होंगे ना। ये वाला है, ये मैं अभी रख दूँ क्या, अभी फोल्ड करके रख देती हूँ। भगवान जी का कपड़ा है ना, आसन का है ना, तो अभी आएंगे ना, आएंगे तब मैं इसको रखूँगी। तो अभी मैंने ऐसे रख दिया। बाकी ये सब समेट लेती हूँ मैं अच्छे से, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ रखते हैं, क्या करना है, ये सब ना। इधर टांग देते अच्छा लगता है ना। पर तो कोई दिवाली के टाइम पे सजाएंगे। अब दिवाली पे तो वैसे मैं ससुराल जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूँगी। 11 पे सजा लेंगे। हाँ 11 पे सजाएंगे। देखो नायरा कह रही 11 पे सजाएंगे। पूजन की सामग्री बत्ती वगैरह है इसमें, रुई बत्ती। और बाकी मैंने ना इसमें रुई बत्ती ना भर ली है मैंने इस वाले बॉक्स में, और इसमें मैं घी डालूंगी अभी डेली की पूजा के लिए, उसमें वहाँ रखी है। और ये मैंने गणपति जी के लिए अलग से मैंने ये रुई लिया, ताकि रोज लगेंगी तो कम आएंगे मेरे, तो मैं इसमें भी घी डालूंगी। और ये मेरे लाइटिंग वाले बॉक्स हैं, इनको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि जब ये लाइट वगैरह यहाँ से हटेंगे, यूज़ होंगी, तो दोबारा दिवाली वगैरह पे काम आएंगे, कोई भी फेस्टिवल पे, तब तक हर ये क्या ना बेकार हो जाती है, इसलिए इनको अच्छे से कैरी करके रखना पड़ता है संभाल के। ये बॉक्स वगैरह सब अच्छे से मैं रख देती हूँ। और ये मेरी रंगोली के लिए बच्चों के लिए लाई थी मैं, कि बच्चे वगैरह बना लेंगे। तो लेकिन अभी गणपति जी के टाइम पे मैं रंगोली नहीं डालूंगी, इसलिए मैं इनका तो अभी तो कोई नहीं है। इसमें क्या है, इसमें देखो जरा, इसमें भी पूजन की सामग्री है, ये मैं नहीं रख देती हूँ। देखो मैंने यहाँ से सब कुछ उठा दिया, और अभी सुबह इसमें अच्छे से सफाई होगी मंदिर की, तो और अच्छा लगने लगेगा। या खाली खाली हो गया तो अच्छा लग रहा होगा ना। क्या था ये? छोड़ नहीं उसे, पूजा का सामान बेटा उसमें। चलो